तो गाइज ये रहा, ये देखिए टोक्यो इंटरनेशनल टर्मिनल, यही देखने आए हैं आज। Thank you for coming to the Tokyo International Cruise Terminal today. Thank you for coming to our facility today. हेलो गाइस, खुश आमदीद, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। तो गाइस एक नई जगह आज हम चल रहे हैं टोक्यो इंटरनेशनल पोर्ट देखने, जहाँ से सब विदेशी सामान वगैरह आता है, बड़े बड़े ट्रेन वगैरह आते हैं। तो वहाँ चलेंगे, इंटरनेशनल पोर्ट देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइज आप लोगों को पहले ही बता दूं मैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, अब हम वॉक करते हुए टोक्यो इंटरनेशनल टर्मिनल चल रहे हैं, टोक्यो क्रूज इंटरनेशनल टर्मिनल। तो बेसिकली ये तो समझिए कि क्रूज से जो इंटरनेशनल ट्रेवल, बड़े बड़े जो क्रूज होते हैं, पानी के जहाज से जो ट्रेवल करते हैं लोग, वो आते जाते हैं, वो इसी जगह पे आते जाते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे। चलते ही हम टर्मिनल पे सबसे पहले ऊपर उन्होंने वीविंग डेक बनाया है, तो वहां जाएंगे। वहां से सामने आपको पूरा टोक्यो पोर्ट दिखेगा, जहाँ पे सारे इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सामान वगैरह आते हैं, कंटेनर वगैरह उठते उतरते हैं बड़े बड़े क्रेन से। पहले मैंने कभी नहीं देखा, मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, तो मे भी आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद सनसेट देखेंगे। फिर वो टोक्यो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के नीचे जो प्लेटफॉर्म वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज, टिकट विकट कैसे होता है, पानी के जहाज से कैसे लोग सफर करते हैं क्रूज से, ये सब देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फाइनली वो पूरा क्रूज टर्मिनल देख करके बाहर निकलेंगे। और तो चलिए चलते हैं, इधर हम लोग वॉक कर रहे हैं। अभी इस जहाँ पे हम हैं, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता रह गया है। 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये नया एरिया बना हुआ है। अभी हम लोग जस्ट इंट्रेंस पे पहुंचे हैं। देखिए वो अपोजिट साइड सामने की तरफ आपको दिख रहा है जो, वो टोक्यो इंटरनेशनल पोर्ट है। पूरी दुनिया से कोई भी सामान जापान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पानी के जहाज से, वो इसी पोर्ट पे आके उतरता है। सारी जरूरियात के सामान जो बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के सामान आता है, वो यहीं पे आके इसी पोर्ट पे उतरता है। कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर जापान से कुछ एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इसी पोर्ट से बाहर जाएगा। और बाकी दुनिया के किसी भी मुल्क से जापान में इंपोर्ट होगा, तो इसी जगह पे आकर के उतरे। अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो सामने इस बिल्डिंग को ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं, बिल्कुल कर्व डिजाइन है। सामने देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल शीशे की ग्लास वॉल है, ओपन स्ट्रक्चर है। ऐसे लग रहा है ना कि कोई स्पेसशिप आकर के बिल्कुल टोक्यो बे में लैंड कर गया है। इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये रास्ता पकड़ के बिल्कुल सीधे हम लोग आगे जा रहे हैं। और आगे जा कर के देखिए, ये बिल्कुल दाएं साइड में इन्होंने थोड़ा सा फूल पत्ती लगाया हुआ है। और आगे लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न होते ही अंदर एंट्री का दरवाजा है। तो चलिए अब हम ये अंदर इंटर करेंगे। तो गाइज ये रहा, ये देखिए टोक्यो इंटरनेशनल टर्मिनल, यही देखने आए हैं आज हम। अच्छा, शेड्यूल के मुताबिक यहाँ से लोकल और इंटरनेशनल हर जगह क्रूज जाते हैं। जैसे ट्रेन जाती है, जैसे जहाज जाता है, वैसे ही यहाँ से पानी के से सफर। जापान में चूंकि बहुत पानी है, तो यहाँ से जाते ही रहते हैं क्रूज। Thank you for coming to the Tokyo International Cruise Terminal today. फाइनली हम विविंग डेक पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए सामने पहला नज़ारा। वाह, क्या नज़ारा है। और है रे हमारी किस्मत, मतलब ये जो सबसे बेहतरीन गोल्डन आवर होता है, शाम का सनसेट, उसी टाइम हम पहुंचे हैं। बस हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें ये टाइम मिला। और इस जगह आने का सबसे बेहतरीन वक्त भी यही है। या तो आप सनसेट के वक्त आइए, या सनराइज के वक्त आइए, दोनों बढ़िया है। ये देखिए बिल्कुल सनसेट हो रहा है, सुहाना सा। और सामने आपको टोक्यो इंटरनेशनल पोर्ट जो है, वो नज़र आ रहा है। समुद्र के उस तरफ, उस किनारे, इस किनारे ये टर्मिनल है पैसेंजर वाला। और बीच में बहुत सारे शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं पानी में। ये देखिए, ये इस तरफ जो है शहर का व्यू है। आपको उदाइबा, सबसे नियरेस्ट यहाँ से उदाइबा है। और ये सारा वो जो दूर दूर टोक्यो का किनारे वाला सब शहर है, वो दिख रहा है। बाकी यहाँ से वो टोक्यो की फेमस ब्रिज भी दिख रही है, रेनबो ब्रिज। और ये ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन की लाइन भी योरिका मोमे लाइन, जो नियरेस्ट यहाँ पे टोक्यो टर्मिनल स्टेशन पे आती है, तो आप आना चाहें तो योरिका मोमो लाइन ले करके आ सकते हैं। और बिल्कुल स्टेशन से उतरते ही 5 मिनट का वॉक है। और इसके अंदर एंट्री बिल्कुल फ्री है।
थैंक यू टू द जापान गवर्नमेंट कि उन्होंने ये विविंग डेक बनाया हुआ है। सच बताऊं, मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए, ये जो है ना, ये इनका यहाँ पे जो इस टर्मिनल पे पैसेंजर वाले जो क्रूज वगैरह आते हैं, वो यहीं पे रुकते हैं। तो यहीं से पैसेंजर्स की ऑनबोर्डिंग भी होती है और ऑफ बोर्डिंग भी होती है। लोग क्रूज में चढ़ करके यहाँ से जाते हैं और आते हैं। बड़ा सा टोक्यो लिख करके ये लगाया हुआ है, ताकि समुद्र के बीच से ही दूर से दिख जाए कि टोक्यो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो ये है गाइस। बाकी इस तरफ छोटे छोटे, ये देखिए, छोटे छोटे क्रूज के रुकने के लिए, जो छोटे छोटे पानी के जहाज होते हैं उनके रुकने के लिए है। और वो सामने क्रेन दिख रहा है, बड़े बड़े वाले जो क्रेन लगे हुए हैं, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, अपोजिट साइड भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बड़े बड़े कंटेनर्स जहाज आते हैं सामान लेके, उनको ऑफ बोर्ड और ऑन बोर्ड किया जाता है, उतारा भी जाता है और डाला भी जाता है। बट गाइज, ये डिग जो है ना, मैं कितनी बार थैंक यू बोलूं जापान गवर्नमेंट को, कब है थैंक यू। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून लग रहा है। जापान में आप कभी भी आए तो इस जगह पे जरूर आए, इसको देखें। ये कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। बगल में ही इसके एयरपोर्ट है, हैनेडा एयरपोर्ट है। तो फ्लाइट्स जो टेक ऑफ कर रही हैं, उड़ रही हैं, तो वो सामने नीचे क्रूज है, पानी के जहाज हैं, कंटेनर्स बड़े बड़े, और ऊपर जहाज जा रहा है। तो ऐसे ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। 5 बजे ये बंद हो जाता है, तो हमें 5 बजे तक यहाँ से निकलना है। लकली हमें 40-45 मिनट मिल गया और पता ही नहीं चला कि वो कैसे गया। सनसेट तो इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत कि पूछिए मत। ये देखिए, ये कोई जहाज पीछे से उड़ा है, अभी टेक ऑफ किया है, तो वो दिख रहा है। बाकी इधर दूर दूर तक जैसे लग रहा है ना, कोई है ही नहीं, बस पानी है, समुंदर दिख रहा है। बहुत सुकून, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल भी होता है, तो इमिग्रेशन वगैरह की सारी फैसिलिटी, पूरी इंटरनेशनल ट्रेवल की, बहुत लोग यहाँ से साउथ कोरिया वगैरह चले जाते हैं क्रूज से ही। तो वो सब है। चलिए, आप डेक देखने के बाद अब अंदर चलते हैं, आप लोगों को टर्मिनल दिखाते हैं कि टर्मिनल पे क्या क्या फैसिलिटीज है। देखिए, अभी हम 4th फ्लोर पे हैं। 4th फ्लोर पे ही ये डेक है। तो यहाँ इन्होंने, देखिए, डेक के जस्ट पास में बैठने बैठने की जगह बनाई है। अच्छा, सामने देखिए ओलंपिक्स का सिंबल है, वो जो लोगो होता है। ओलंपिक्स जब हुआ था तो इसका काफी यूज हुआ था, तो वो अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। टोटल 4 फ्लोर हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है हर फ्लोर पे। बेहतरीन अच्छा सा हाई क्लास वेटिंग लॉन्ज बनाया हुआ है। बाकी और सारी फैसिलिटीज जो ट्रेवलर्स को होती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सुविनियर शॉप्स वगैरह हैं, अच्छे वॉशरूम, हर तरह से एसेसेबल है, खूबसूरत। ये बिल्कुल दीवारें जो शीशे की बनी हुई हैं, इनसे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ये सारी जापान की फेमस पेंटिंग्स जो हैं, देखिए माउंट फूजी, और वो बगल में ये देखिए ये ब्रिज, ये सारा मतलब पूरे जापान को रिप्रेजेंट किया गया है कि आप यहीं से, आपको सारे हर फेमस चीज़ जापान की दिख जाए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ से डोमेस्टिक आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, 3 से 7 डेज के बहुत सारे क्रूज पैकेज जो हैं वो पॉपुलर हैं। और यहाँ से योकोहामा पोर्ट हुआ, कोबे, ओसाका, नागासाकी, और हिरोशिमा, होक्काइडो, ओकिनावा, ये सब जो जापान के फेमस पोर्ट हैं, इन सब पे यहाँ से 3 से 7 दिन का क्रूज ट्रिप होता है, जो बड़ा फेमस है और लोग जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसके बाद अब हम नीचे वाले और नीचे के फ्लोर पे चल रहे हैं, जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह है, और इंटरनेशनल इमिग्रेशन वगैरह की भी फैसिलिटी, बहुत स्मूथ इंटरनेशनल इमिग्रेशन, कस्टम क्लियरेंस, ये सारी चीज़, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रूज भी यहाँ से, जो फेमस रूट हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं। साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं, यहाँ के लिए क्रूज
अक्सर आते जाते रहते हैं लोग। क्रूज से ट्रेवल करना पसंद करते हैं, जो लोग सब शौकीन होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ आते भी हैं। तो ऐसे है। बाकी टिकट काउंटर भी बड़ा सा बना हुआ है। सारे बोर्ड्स वगैरह इंग्लिश और जापानीज दोनों में लिखे हैं बहुत क्लियरली। हर तरफ हर चीज़ इंग्लिश में क्लियरली मेंशन्ड है। बहुत यूज़र फ्रेंडली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज हम एंड की तरफ आ गए हैं। 5 बजे ये इंटरनेशनल टर्मिनल, क्रूज टर्मिनल बंद हो जाएगा। तो अब हम बाहर बाहर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और ये देखिए वेंडिंग मशीन। जापान में इसने जिंदगी को बिल्कुल आसान कर रखा है। जिंदगी की जरूरत की हर चीज आपको वेंडिंग मशीन में मिल जाती है। कहीं ड्रिंक, कहीं सिगरेट, कहीं सब्जी, कहीं कुछ। मतलब हर सुनसान इलाके में जापान के किसी भी कोने में आपको वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।